सूरज ढलने को था जब सीमा ने रसोई में आटा गूंथते हुए एक गहरी सांस ली। दिन भर काम करने के बाद उसकी हथेलियां थक चुकी थीं, मगर घर में कोई भी उसके इस दर्द को समझने वाला नहीं था। सीमा का पति सचिन एक मामूली नौकरी करता था और घर की आर्थिक स्थिति हमेशा डामाडोल रहती थी। सचिन ने काफी कर्ज लेकर अपनी बहन नेहा की शादी एक बड़े घर में कराई थी। नेहा का रहन सहन, उसका लहजा और उसका पहनावा सब कुछ सीमा से अलग था। जब भी नेहा मायके आती, उसकी एक एक बात सीमा को ये एहसास दिला देती कि वह एक गरीब परिवार की बहू है। भाभी, तुम अब तक वही पुराने कपड़े पहन रही हो? कोई ढंग की साड़ी क्यों नहीं ले लेती? नेहा ने सोफे पर बैठते हुए तंज कसा। सीमा मुस्कुरा दी, मगर उसके दिल में एक टीस उठी। अब तुमसे क्या छुपाना नेहा, घर के खर्चों में ही इतना निकल जाता है कि अपने लिए कुछ सोच ही नहीं पाती। नेहा हंसते हुए अपनी माँ से बातें करने लगी, लेकिन उसकी बात सीमा के कानों में रह रह कर गूंजती रही। उस रात सीमा ने ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी में बदलाव लाएगी। माँ जी, मैं एक सिलाई की दुकान खोलना चाहती हूँ, सीमा ने एक दिन सासू माँ से कहा। सासू माँ चौंक गई। तू दुकान चलाएगी? बहू का काम घर संभालना होता है, बाहर जाने की जरूरत नहीं। सीमा ने नम्रता से जवाब दिया। माँ जी, मैं बस अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, ताकि किसी पर बोझ न बनूं। कई मुश्किलों के बाद सीमा को सासू माँ की अनुमति मिल गई। शुरुआत में कठिनाइयाँ आई, लेकिन उसकी मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी और कुछ ही महीनों में उसने 20 लोगों की एक टीम बना ली। उसका नाम पूरे इलाके में फैलने लगा। घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। कई महीने बीत गए, लेकिन न नेहा मायके आई और न ही उसकी कोई खबर मिली। एक दिन सीमा और सचिन ने नेहा के ससुराल जाकर उसे सरप्राइज देने का फैसला किया। जब वे वहां पहुंचे तो नेहा को देखकर चौंक गए। उसकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरा बुझा बुझा सा था। नेहा, क्या हुआ? सीमा ने चिंतित होकर पूछा। नेहा की आंखों से आंसू छलक पड़े। भाभी, मैं हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती रही, मगर सच तो ये है कि मैं खुद बहुत अकेली हूँ। सुमित अब मुझसे प्यार नहीं करता, उसने मुझे छोड़ दिया। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन खुशियाँ नहीं। सीमा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। नेहा, ऐसा मत कहो। रिश्ते समझदारी और भावनाओं से चलते हैं, पैसों से नहीं। नेहा ने बताया कि सुमित का उसी कंपनी में काम करने वाली एक लड़की से अफेयर था। पहले वो घर आता था, खर्च देता था, लेकिन अब 4 महीने से उसने नेहा को पूरी तरह अनदेखा कर दिया था और अब उसने तलाक के कागज भिजवा दिए थे। ये सुनकर सीमा अंदर तक हिल गई। नेहा अब मायके लौटने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ दिनों बाद नेहा मायके आ गई और सीधे सीमा के पास पहुंची। भाभी, क्या मैं आपके साथ काम कर सकती हूँ? सीमा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। नेहा, जो कभी उसे गरीब कहकर ताने मारती थी, आज उसी से मदद मांग रही थी। सीमा मुस्कुराई। तुम्हें सिलाई कढ़ाई आती है? नेहा ने सिर झुका लिया। नहीं, लेकिन मैं सीख सकती हूँ। सीमा ने उसे गले लगा लिया। रिश्ते दौलत से नहीं, समझदारी से बनते हैं। चलो, आज से हम दोनों साथ में काम करेंगे। कुछ महीनों बाद नेहा ने अपनी मेहनत से सब कुछ सीख लिया। अब वो सीमा के साथ मिलकर काम करने लगी। दोनों के बीच का रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था। एक दिन नेहा ने सीमा को एक सुंदर साड़ी गिफ्ट की। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, नेहा, तुमने ये क्यों खरीदी? मैं तो पहले से ही खुश हूँ। नेहा ने भावुक होकर कहा, भाभी, ये कोई एहसान नहीं है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए प्यार का तोहफा है। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। एक अमीर ननद और गरीब भाभी का रिश्ता अब दौलत से नहीं, बल्कि सच्ची भावनाओं से जुड़ चुका था। अब ननद भाभी का ये रिश्ता एक नई मिसाल बन चुका था, जहाँ प्यार, संघर्ष और आत्मसम्मान ने एक नई कहानी लिख दी थी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें।
ऐसी ही रोमांचक और भावनाओं से भरी कहानियाँ देखने सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जल्दी ही मिलती हूँ एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।